असल ताकत अब भी तुम्हारे हाथ में है। जाकर उसे धमकाओ और कहो कि या तो रिवाल मुज़ाकरात में आए या फिर मजदूर रूस में बगावत कर देंगे। आप ठीक कह रहे थे, वो रकम चुरा के बाहर ले जा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को जुए की मेज पर बिठाने की? अपनी मर्जी से खेलने बैठे हैं हम, और आपने भी इन्हें नहीं रोका। हरगिज़ गोली मत चलाना, यहाँ हर तरफ तेल पड़ा है। अगर गोली चलाई तो हम कोयला बन जाएंगे। पिस्तौल फेंक दो अपनी। मोहम्मद सलीम हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। इसे रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर लूंगी मैं। ये बात वाज़ेह है कि बरतानिया और रूस सिर्फ जमीन के हवाले से मुआहदे नहीं करेंगे, उनके दरमियान मुआशी मुआहदे भी होंगे। और अब मैं आप लोगों के सामने उस्मानिया सल्तनत की तकसीम का नक्शा पेश करता हूँ। तुम अपना दीवाना बनाओगे। मुझ जैसे हजारों उस्मान कुर्बान हो जाए। आप अमानत की हिफाजत कीजिए। अगर रूसी नुमाइंदों ने मुलाकात को छोड़ा तो रूसी कारखाने पुलिटोव और दीगर कारखानों के मजदूर रूस में बगावत शुरू कर देंगे। रिवाल में मुलाकात फिर से शुरू हो गई है। जल्द ही मुआहदा हो जाएगा। बरतानिया को हमारे मंसूबे का इल्म कैसे हुआ पाशा हज़रात? वो रूसी हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए तो रूस में फसाद बर्पा होगा। कैसे मालूम हुआ ये बरतानिया को? किसने बताया उन्हें? मैं नहीं जानता मेरे सुल्तान। इस कमरे में मौजूद लोगों के अलावा इस मंसूबे के बारे में महमूद पाशा और वेम्बरी आफंदी जानते हैं। मेरे सुल्तान, वेम्बेरी आफंदी ने तो इस मंसूबे में हमारा साथ दिया है। अगर अंग्रेजों को कोई खबर करनी होती तो रूसियों को टेलीग्राम क्यों भेजते? सुल्तान मौसम, महल के तबीब को बुलवाऊं? परेशान मत हो पाशा। सुल्तान मौसम, तबीब से मुआयना करवा लीजिए। नहीं पाशा, यह असाबी दबाव का नतीजा है। हम वैसे भी अपने खानदान को परेशान नहीं करना चाहते। जब तक रिवाल जैसा मसला हमारे सामने मौजूद है, हम दूसरी बातों में वक्त जाया नहीं कर सकते। मेरे सुल्तान, अंग्रेज ने अपनी चाल चल दी है। अब हम किस तरह रिवाल मुज़ाकरात को रोकेंगे? हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो वहां पर क्या बात कर रहे हैं। फिक्र मत करें पाशा, हमने उसका भी इंतजाम किया हुआ है। वहां जो कोई भी बात होगी हमें उसका इल्म हो जाएगा। हमारा मकसद उन मुज़ाकरात को बर्बाद करना है। जनाब सेर्गी वेते, ये नक्शे दोबारा तैयार किए जाएंगे और हमारे नक्शा निगार वो लकीरें खींचेंगे जो इसमें मुज़ाकरात करके तय करेंगे, ना कि वो सरहदें जिनकी लकीरें खून से खींची गई। क्या वो लोग जिन्होंने खून बहाकर अपनी सरहदें खींची हैं, वो इसकी इजाजत देंगे जनाब चर्चिल? हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। नए नक्शों पर उस्मानियों का कोई वजूद नहीं होगा। आप बस हमें ये बताइए कि आप इस नई दुनिया में क्या चाहते हैं। क्या वक्त हुआ है? ग्यारह बजे है। खाने का वक्त हुआ है। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। बहुत वक्त हो गया, अब हम मजीद बैंक को बंद नहीं कर सकते। बैंक दिवालिया हो चुका है। ठीक है जनाब। कौन है आप लोग? वो मुहिब्बे वतन जो चोरी शुदा रकम वापस ले आए हैं। चलिए उस्मानी बैंक की अमानत वापस रख लीजिए।
मैं नहीं जानता कि आप लोग कौन हैं, लेकिन आपने रियासत को एक बहुत बड़े बहरान से बचा लिया है। बहुत शुक्रिया। इसे अंदर लेकर जाओ। ये तो हमारे लिए मुसीबत बन गया। असल बात तो ये है कि हमारे हाथ से हमारी रकम चली गई। चूंकि अब ये जासूस हमारे किसी काम का नहीं है, तो क्यों ना इसे खत्म कर दें और इसके टुकड़े टुकड़े करके खलील खालिद को भेज दें। रुक जाओ। हर किसी को उसकी दौलत मिल सकती है, लेकिन मेरे भाई की जगह दुनिया की कोई चीज नहीं ले सकती। ये मेरा है, मैं इससे इंतकाम लूंगा और कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मैं खलील खालिद के उन तमाम लोगों की आखिरी रसूमात अदा करूंगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। हमने मोहम्मद सलीम से बात की। उन्होंने हमें बताया कि आप दोनों क्या करने वाले थे। आप कपड़ों के कारोबार में शराकतदार बनने के लिए मुलाकात करने गए थे। तो उन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि वहाँ हम कितना शर्मिंदा हुए। देखिए दुख्तर, हमारा इरादा आपको परेशान नहीं, आपकी हिफाजत करना था। आपका हमारी हिफाजत करना हमें नुकसान पहुँचाता है। मत करें हिफाजत, हम बड़े हो गए हैं। नाए में हमारे तहफ्फुज़ से कब नुकसान हुआ आपको? कमालुद्दीन और खतीजा का रिश्ता ना बताकर भी आप हमारा तहफ्फुज़ कर रही थी ना वालिदा। वालिदा, आप ये बात क्यों नहीं समझते? हम सिर्फ खुद से दौलत कमाकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम समझ रहे हैं, लेकिन आप भी समझे कि जिस चीज की हम मुखालिफत कर रहे हैं वो शिवनाज खातून के साथ शराकतदारी करना है। आपके हर गलत इकदाम के पीछे उनकी सोच है। यही तो आपकी गलती है वालिदा। हम खुद सोच सकते हैं, हम बड़े हो चुके हैं और अपने फैसले खुद कर सकते हैं। बात सुनिए दुख्तर, आप अभी तक नासमझ हैं। इतना बड़ा काम करने से पहले आपने किसी से मशवरा तक नहीं लिया, हत्ता कि अपने बाबा से इजाजत भी नहीं ली। अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही। ऐसे शख्स के साथ कौन शराकतदार, जिसकी वालिदा उसे बच्चा समझती हो और जिसका भाई उस पर एतमाद ना करता हो। हम आपसे ये कहना तो नहीं चाहते नाइमे, लेकिन हमें इस सब का बिल्कुल अफसोस नहीं। तो फिर आप हमें हमारी उदासी में जीने दें। बहुत जल्द आप भी माँ बन जाएंगी। तब आपको समझ में आएगा कि एक माँ अपने बच्चे को नुकसान से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। क्या आप फिर से नसीहत करने आए हैं? अगर आप सुनना चाहेंगे तो जरूर। हमें नहीं सुनना। हमने बीदार सुल्तान को जुए वाली बात नहीं बताई, लेकिन सिर्फ इस बार। हमें लगा था कि आप सुल्तान मौसम को बताने के लिए बेचैन होंगे। आपकी भलाई के लिए। अगर हमें ये करना पड़ा तो जरूर करेंगे। अब आप जुआ नहीं खेलेंगे। वरना क्या होगा? फिर आप उसकी कीमत अदा करेंगे। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? यही समझें। रिवाल मुज़ाकरात में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि बरतानवी रूसियों को बगावत की धमकी देकर मुज़ाकरात की मेज पर ले आए हैं। रूसी मजदूरों की बगावत को रोकने के लिए कुछ भी कबूल कर सकते हैं और इस तरह
वो मिलकर हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे। रिवाल मुज़ाकरात में जो भी बातचीत हो रही है वो हमें मालूम हो जाएगी। कैसे मेरे सुल्तान? दुनिया के कोने कोने में हमारी हुदूद तंजीम के जासूस मौजूद हैं तहसीन पाशा, और इस वक्त रिवाल मुज़ाकरात में भी हमारा एक जासूस मौजूद है। इसमें उससे राब्ते का तरीक़ाकार दर्ज है। वो मुज़ाकरात में होने वाली हर बात को टेलीग्राफ के जरिए हमें इरसाल कर देगा और आप उसे तरतीब देंगे तहसीन पाशा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बात करते हैं या किस बारे में बात करते हैं, हमारा मकसद उन्हें मुंतशिर करना है। और ये कैसे होगा मेरे सुल्तान? हमारे हर मंसूबे और हर इकदाम को नाकाम बना दिया उन्होंने। खलील खालिद अफंदी को बुलाइए पाशा, लेकिन उससे पहले हम महमूद पाशा से मिलेंगे। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। काम हो गया? जी हाँ, रिवाल मुज़ाकरात जरूर होंगे। तफसील से बताएं, कैसे हुआ? मैंने बरतानवी सफीर को बताया कि वो कितना ताकतवर है। रूसी सफीर को उसने धमकाया कि मजदूर बगावत कर, और अब रूसी मुज़ाकरात करने पर मजबूर है। मगर मैं थोड़ा परेशान हूं। लेकिन क्यों? हमने बरतानिया के सोचे समझे मंसूबे को बेनकाब कर दिया, और रूसी अब बरतानिया के मातहत इनकलाब पसंदों का शिकार कर लेंगे, और बरतानिया ये जानता है कि उनके मंसूबे को मैंने बेनकाब किया। रूसियों ने अगर शिकार शुरू किया तो ये शिकार बरसों तक जारी रहेगा। वो ये खतरा मोल नहीं लेंगे। बरतानियों के पास उनकी सोच से ज्यादा अफरादी कुव्वत मौजूद है। परेशान मत हो तुम, मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है। बरतानिया के हाथों तुम्हें जाया नहीं होने दूंगी मैं। अगर मुझे खुद को महफूज रखना है तो आपके साथ मुझे जिंदगी भर का मुआहदा करना पड़ेगा शिवनाज। जब तक रिवाल मुज़ाकरात नहीं हो जाते और दोनों रियासतें किसी फैसले पर मुत्तफिक नहीं होती, हमें अब्दुल हमीद के हर कदम पर कड़ी नजर रखनी होगी। अब्दुल हमीद तमाम अहम फैसलों के लिए तंजीमात मखसूसा के पाशा हजरात से मशवरा करता है। अगर मैं उसमें शामिल हो जाऊं तो हम सब कुछ जान सकते हैं और अब्दुल हमीद के हर कदम पर नजर रख सकते हैं। तो उसका हिस्सा बनो फौत। अब्दुल हमीद का एतमाद हासिल करना इतना आसान नहीं, वो बहुत मोहतात है। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है फौत। तुम अपनी कोशिशों को मजीद बढ़ाओ, अब्दुल हमीद का एतमाद किसी भी तरह हासिल करो और उसके खास पाशा हजरात में शामिल हो जाओ। सब कुछ कर सकता हूं मैं, अगर आपका साथ मेरे साथ हो शिवनाज। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ खलील खालिद के साथ हिसाब बराबर करना चाहता हूं। चाचा की तरफ से हिसाब बराबर कर सकता हूं मैं। तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। तुम कुछ नहीं कर सकते। यह हिसाब उस वक्त बराबर होगा जब खलील खालिद का खून बहाऊंगा। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? खलील खालिद के बारे में कोई भी ऐसी मालूमात दो जिससे उसे फंसाया जा सके। उसके बाद तुम मुझे यहां से जाने दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम मुझे वो दो जो मुझे चाहिए और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा।
करीब आओ मेरे। बस करो। मैंने कहा बस करो। अगर ये मर गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरा भतीजा लापता हो ये बर्दाश्त नहीं मुझे। जनाब, वो लोग सिर्फ दौलत का सोचते हैं। तातार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ रकम देकर हम उस्मान को उनसे वापस ले लेते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं भाई। तुम रो क्यों रहे हो जामगोस? उस्मान के लिए रंजीदा हूं चाचा। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कैसे नहीं करने देंगे? हम में से किसी के पास इतनी रकम नहीं कि उन्हें तावान अदा कर सके और उस्मान को बचा लें। तुम तावान के बारे में क्यों सोच रहे हो? आपने ही मशवरा दिया है। मैंने ये कब कहा कि हम उन्हें तावान देंगे? तुमने खुद अपनी मर्जी से ही समझ लिया। भतीजो। जी चाचा। जी चाचा। जी। गारो का मसला मुझसे है। वो मुझसे अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता है। वैसे उसके भाई को कत्ल किसने किया? हर किसी को यही लगता है कि आपने सैरको को मारा है। कातिल ने मोहतात होकर काम किया। उसने अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। और अजीब बात यह है कि गारो समेत हर शख्स को यकीन है कि आप ही कातिल हैं। बाकी सबको छोड़ो तातार, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो कुछ और ही लगता है। उस सैम्यूल नामी शख्स ने उन सबको बिलाखिर जमा कर लिया और फिर अपने साथ काम करने की पेशकश की। वहाँ कौन कौन था? तोरियान, निशानियान, सैरगो और कुल्हाड़ी के साथ हानू। और गारो? वो नहीं गया। गारो ने सैरगो को भेजा था। मुझे ऐसा लगता है सैरगो हद से ज्यादा सख्त आदमी था। उसने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो उसे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मारा गया वो। सैम्यूल, उसी ने हमें गारो के पीछे लगाया। तुम रकम नहीं बल्कि मुझे उसके हवाले करोगे। गारो से उस्मान को लोगे और उसे उसके भाई का कातिल दे दोगे। क्या हुआ? मेरा मंसूबा पसंद नहीं आया? आला, गारो इस पेशकश को फौरन कबूल कर लेगा। महमूद पाशा, आपने रूसी सफीर से रेलवे लाइन के बारे में बात करके एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। हमने रूसी सिफारत खाने में मौजूद वेम्बरी आफंदी के जरिए एक सियासी चाल चली। हमने रूस को बरतानिया की उस साजिश के हवाले से आगाह किया जो वो रूस के खिलाफ कर रहा था, लेकिन बरतानिया को हमारे इस इक़दाम की खबर हो गई और जवाबी इक़दाम के तौर पर उसने रूस को घेर लिया। उन्होंने ऐसा क्या किया मेरे सुल्तान? धमकी दी कि वो रूस में बगावत करवा देंगे। ये तो अच्छा है सुल्तान मुअज्जम, दुश्मन आपस में ही लड़ते रहेंगे। बरतानिया की जानिब से दी जाने वाली धमकी से रूस बेबस हो गया है पाशा, और रिवाल मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो चुका है। ये बात याद रखिएगा, रियासतों के माबैन खुफिया मुआहदे अपने साथ ऐसी आफात लाते हैं जिनसे हजारों लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं। अब वो मुत्तहिद होकर हमलावर होंगे, और हम अभी तक लाइल्म है कि बरतानिया को हमारे मंसूबे का इल्म कैसे हुआ। अब्दुल हमीद सोच रहा होगा कि बरतानवियों को उसके इक़दाम के बारे में कैसे मालूम हुआ। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये मालूमात वैम्बेरी नहीं देंगी, क्योंकि ये सब उसी से करवाया है। अब हमें अब्दुल हमीद के अगले कदम पर नजर रखनी होगी, और इसके लिए मुझे उसका भरोसा जीतना है।
तुम्हें उसके मजीद करीब होना होगा फुआद, और ये कैसे होगा मैं जानती हूँ। कैसे होगा? बरतानिया ने रूस भारत खाने की टेलीफोन के जरिए जासूसी की है, ये इंकिशाफ करेंगे। ये तो अब्दुल हमीद का मंसूबा था जब उसने टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। और हमने उसे उसके मकसद में नाकाम कर दिया। जिस चाल को हमने नाकाम किया था अब उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल हमीद ने यह मंसूबा रिवाल मुज़ाकरात रोकने के लिए बनाया था, लेकिन वो नाकाम हो गया और वो अपने मंसूबे से सियासी बहरान पैदा ना कर सका। अब उसे इससे बड़े मंसूबे की जरूरत होगी। अगर तुम इस बात को बेनकाब करते हो और अब्दुल हमीद को बताते हो तो अब्दुल हमीद का भरोसा जीत लूंगा मैं। बहुत कुछ दिख रहा है मुझे। क्या दिखाई दे रहा है? जब अब्दुल हमीद का महल तबाह बर्बाद हो जाएगा तो सबसे पहले मैं उसे गिरफ्तार करूंगा, उसका पानी बंद कर दूंगा, और फिर जब वो अपनी जलावतनी के दौरान किसी चश्मे के पास से गुजरेगा और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कतरा पानी की भीख मांगेगा, मैं तब भी उसे इजाजत नहीं दूंगा। उसकी मौत का सबब प्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अब्दुल हमीद एक सोच का नाम है। लोग जब उसे बुलाएंगे तब वो मरेगा। जिस दिन वो तख्त से हटेगा उसी दिन उसे तारीख से मिटा दिया जाएगा। उसका दौरे हुकूमत तारीखी किताबों में दर्ज नहीं किया जाएगा, कोई भी उसे याद नहीं रखेगा, और इस तरह से अब्दुल हमीद की असल मौत वाक़ई होगी। हमने उनसे कह दिया था कि हमारे आने से पहले इमारत का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। यकीनन काम मुकम्मल हो चुका होगा। क्या आपने दर्सगाह के लिए तैयार करदा जरूरी फहरिस्त का मुआयना कर लिया? जी बिल्कुल, हमने उसे पढ़ लिया है। सबका इंतजाम हो जाएगा। आप इन दिनों कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी हैं बिदार खातून। किसी परेशानी में मुब्तला हैं? जिसने परेशानियां दी हैं वो उन्हें हल भी करेगा। हम दुआ को हैं। मेरी सुल्ताना, कहो जुल्फत। शहनाज खातून अभी तक महल नहीं आई। ठीक है, जब वो आए तो उनसे कहिएगा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या आपकी परेशानी शिवनाज खातून की वजह से है? हम तो सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं सनेहा सुल्तान। शिवनाज खातून से आपका बात करना हमें हैरानी में मुब्तला कर रहा है। जब से वो पाया तख्त आई हैं, आपने उन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया। आज हमने देखा कि आपके दोनों बच्चे भी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। बिदार खातून, हमें बताइए क्या परेशानी है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आखिर हम एक खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आपने ठीक कहा सनेहा सुल्तान, लेकिन हम और हमारे बच्चे जिस परेशानी का शिकार हैं वो बस खत्म ही होने वाली है, लिहाजा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सवारी तैयार है सुल्ताना। ठीक है, हम आ रहे हैं। चलिए। तशरीफ रखिए नाइमे। वालिदा ने हमसे दोबारा बात की। हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे पेश आएंगी वो। मैं सलीम को ताकुब करने के लिए कहा और उन्होंने हमें शर्मिंदा किया। अब हम शिवनाज खातून का सामना कैसे करेंगे? बहुत दुखी हैं और हम खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। वो हमें बरसों से ऐसा महसूस करवा रही हैं, लेकिन अब नहीं नाइमे। इस बार हम अपने और आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, हरगिज़ नहीं।
हम क्या करेंगे? हम उस वाक़े की तलाफी के लिए नसीम साहब और उनकी बेटी को मदऊ करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे नईमे। और वालिदा? उन्हें ये सोचने दे कि हम पीछे हट गए हैं। इस तरह वो हमें तन्हा छोड़ देंगी और हम खुद को साबित कर पाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, हुदूद तंजीम के जासूस नंबर 22 ने रिवाल से खुफिया टेलीग्राम भेजा है। मैंने तरतीब दे दिया है। क्या लिखा है? रूसी नुमाइंदों ने कुछ इलाकों पर अपने हक का मुतालबा किया है, लेकिन बरतानिया पहले ही वो इलाके लगता है यूनान जंग में हमारी जानिब से दिया गया सबक भुला बैठा है। मेरे सुल्तान, एक और बात भी है। रूस मंचूरिया लेना चाहता है। मंचूरिया में जापानी लोग उनकी मुखालफत करेंगे। वो जापानियों को कमतर समझते हैं, जबकि वो कौम मेहनती है। रूसी हुकूमत चाहे तो तजावीज पेश कर ले, वो मंचूरिया को किसी भी तरह से हासिल नहीं हो सकेगी। इंशाअल्लाह। दर्सगाह के इंतजामात अभी बाकी हैं। हमें खास तौर पर लड़कियों के लिए असातिज़ा का इंतजाम करना है। बिल्कुल, हमने असातिज़ा की फहरिस्त बनाई है और उनकी तहकीकात करवाई है। जल्द आगाह कर देंगे हम और फिर मिलकर फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक। मेरा शौहर 2 साल से बिस्तर से नहीं उठा है। ये टांगों से माजूर। सवारी को रोकिए। हम क्यों रुके हैं? मुहाफिज, यहाँ आइए। फरमाइए सुल्ताना। उस आदमी को पकड़िए। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? पकड़ो उसे। मैंने कहा रुक जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? बेदार खातून, क्या हो रहा है? कौन है वो आदमी? हमें यकीन है ये वही है। हम जानते हैं। रिवाल में मेज लगा दी गई है। ये मेज किस लकड़ी की हो सकती है? शायद काजू की। नहीं पाशा, वो मेज मासूम लोगों की हड्डियों से तैयार की गई है। इस तरह सोचिए पाशा, हमारी रियासत को उन्होंने मेज पर रखा हुआ है और वो इसे आपस में तकसीम कर रहे हैं। वो हमारी रियासत पर इस तरह हमला जैसे जानवर झुंड बनाकर हमला करते हैं। वो यही करेंगे पाशा। दुनिया का सुकून इस तरह गुरूब हो रहा है जैसे सूरज गुरूब होता है। जालिमों की हिर्स दुनिया को तबाह कर रही है, लेकिन एक किला बाकी है जो हकीकत के पत्थरों से तामीर किया गया इस्लाम का किला है, और इस किले के मुहाफिज हम हैं। क्या हम इस किले की हिफाजत करने में कामयाब होंगे मेरे सुल्तान? क्या हम सांस नहीं ले रहे पाशा? तो फिर हमारे कांधों पर रब्बे जुल जलाल ने ये अहम जिम्मेदारी आयद की है पाशा हजरात। रूसी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन बरतानिया उन्हें धमकियां देकर मजबूर कर रहा है। रूसी नुमाइंदे बहुत से इलाकों पर अपना हक जताएंगे, मगर बरतानवी नुमाइंदे उन्हें कभी भी ये इलाके नहीं देंगे। हमें कोशिश करनी है कि वो जल्द से जल्द मुज़ाकरात की मेज से उठ जाएं। हम क्या करेंगे सुल्तान मुअज्जम? हम कई महाजों पर हमलावर होंगे। दोनों रियासतों के सरबराहान की रिवाल आमद से पहले हम उनके नुमाइंदों के मामलात को बर्बाद कर देंगे, और इसके लिए हम आपके तजवीज करदा मंसूबे को ही अमल में लाएंगे। रेलवे लाइन? बिल्कुल पाशा। रूसियों का एक बहुत बड़ा कारखाना है पोलितोफ के नाम से। इसमें 13,000 मजदूर हैं। सबसे पहले आप रूसी सफीर से रेल की पटरियां खरीदने की बात करेंगे। उन्हें बताइए कि हमें 1 महीने के अंदर 10,000 किलोमीटर तवील रेल की पटरियां चाहिए। सरमाए के बारे में ज्यादा सौदेबाजी मत कीजिएगा। अहम बात, 10,000 किलोमीटर तवील
रेल की पटरियां 1 महीने में उनसे लेने का मुआहदा करना है। पटरियां पोलितोफ कारखाने में तैयार की जाएंगी। ठीक है, मैं समझ गया मेरे सुल्तान। हमारा मकसद उस कारखाने में अफरादी कुव्वत बढ़वाना है। ये मामला राज रहना चाहिए। मखसूस पाशा हजरात के अलावा मुज़ाकरात में कोई और शामिल ना हो। जिम्मेदारी आपकी है, कोई खबर बाहर ना जाए। एक बार फिर रूसी सिफारत खाने के नुमाइंदों को बुलाएं। हमें वेम्बरी अफंदी से बात करनी है। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, मेरे सुल्तान, तबीब को खबर करूं? जरूरत नहीं है पाशा, किसी को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ठीक है। आपकी फराहम करदा मालूमात की बदौलत रिवाल मुज़ाकरात फिर से शुरू हो गए हैं। हर मालूमात की एक कीमत होती है ना सफीर अफंदी? अंग्रेज हुकूमत हर कीमत अदा करना जानती है। दाम बताइए। मैं उन्हें भी जानती हूँ जो आपकी हुकूमत को कर्ज देते हैं। मुझे रकम नहीं चाहिए। आप क्या चाहती हैं? अब्दुल हमीद का हदफ सिफारत खानों को टेलीफोन फराहम करके रूसी सिफारत खाने में होने वाली तमाम बातें सुनकर इल्जाम बरतानवी सिफारत खाने पर डालना था, और हमारी हिकमत अमली की वजह से वो कामयाब नहीं हो सका। अब हमें अब्दुल हमीद से मजीद मालूमात हासिल करने के लिए फौज को आगे भेजने की जरूरत है। अब्दुल हमीद का एतमाद हासिल करना आसान नहीं। अगर मैं उसे ये बताऊं कि बरतानिया रूसी सिफारत खाने की बातें सुन रहा है, तो मैं अब्दुल हमीद का भरोसा जीत लूंगा। ये एक खतरनाक इक़दाम है। इससे रिवाल मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचेगा। रूसी नुमाइंदे पहले ही रिवाल मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। इस इक़दाम से वो मुंतशिर नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा रूसी सिफारत खाना तुम्हें एक एहतजाजी खत भेजेगा और बस। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। देखो सफीर, सिफारती जबान में जितना मैंने तुम्हें समझाना था समझा लिया। मैं जान पर खेलकर तुम्हारे लिए मालूमात लेकर आता हूँ और एक जिम्मेदारी नहीं ले सकते तुम, तो फिर तुम किस काम के हो? रिवाल मुआहदे पर जब तक दस्तखत नहीं हो जाते, अब्दुल हमीद नहीं रुकेगा। हमारे लिए उसकी हर चाल को जानना और उसे नाकाम बनाना जरूरी है। बरतानवी सिफारत खाना रूसी सिफारत खाने के खुफिया मालूमात हासिल करेगा और वो मालूमात मैं अब्दुल हमीद को बताऊंगा। ठीक है, और ये कैसे होगा? हम रूसियों की खुफिया मालूमात कैसे हासिल करेंगे? अब्दुल हमीद के रूसी सिफारत खाने में जासूस की मदद से। और हमें इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी सफीर अफंदी। पाशा हजरात, हमारे सुल्तान ने मुझे मेरी शानदार फरासत पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा है कि मैं एक सियासी जहानत का मालिक हूं और ये एक वाज़ेह हकीकत है कि आपको मेरी सियासी जहानत को एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि जब सही वक्त आता है तो अपनी सियासी जहानत से कैसे दुश्मन को शिकस्त देते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। कब सिखाएंगे आप पाशा? जल्द ही सिखाऊंगा। क्या आप हमें इन मालूमात से महरूम रखेंगे पाशा? हमें भी अपनी जहानत का राज बताइए।
ठीक है, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो सिखा ही देता हूं। सियासत में कामयाब होने के 5 उसूल हैं पाशा हजरात। पहला उसूल, कभी भी सब चीजों के बारे में सबको मत बताएं। और दूसरा क्या है पाशा? मैंने आपको बताया पाशा, कभी भी किसी भी चीज के बारे में हर एक को मत बताएं। दूसरा, तीसरा, चौथा, हत्ता के 5वां उसूल भी यही है कि किसी भी चीज के बारे में तमाम लोगों को तफसील मत बताएं। सुनिए पाशा हजरात, कुछ देर में रूसी सिफारत खाने से रूसी सफीर और उनके नुमाइंदे आ जाएंगे। हमारा काम उन्हें 10,000 किलोमीटर लंबी पटरियां पुलितोफ कारखाने में 1 महीने में तैयार करने के लिए राजी करना है। नामुमकिन। आप देखिएगा पाशा, मैं उनके साथ मामला तय करूंगा कि उन्हें 1 महीने में 10,000 किलोमीटर लंबी पटरियां तैयार करने के लिए रजामंद होना ही पड़ेगा। आप देखिएगा। आ जाएं। पाशा, रूसी सफीर अपने वफ्द के साथ आए हैं। उन्हें फौरन अंदर भेज दो। चलिए पाशा हजरात, उनका खैर मकदम करते हैं। मोहतरम नुमाइंदगान, सफीर अफंदी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। पाशा हजरात बैठिए। सुल्तान मौसम, हम आराम से बात कर सकते हैं। वैम्बरी अफंदी, मामलात हमारी मंशा के मुताबिक नहीं हुए। रिवाल में मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। मेरे सुल्तान, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? हम चाहते हैं कि आप वहां कुछ अरसा मजीद कायम करें। जैसा आप कहें मेरे सुल्तान, मगर आप... आवाज नहीं आ रही उनकी। मुनकता हो गया होगा, हम दोबारा कोशिश करते हैं। होलो पाशा। जी मेरे सुल्तान। राब्ता कायम होने पर वैम्बरी अफंदी को हमारा पैगाम दीजिएगा। बरतानिया उनकी हवालगी का मुतालबा कर सकता है। अगर ऐसा हो तो वो अपना बरतानवी पासपोर्ट नाकारा कर दें और रूसी हुकूमत से पनाह की दरख्वास्त करें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। अगर हम उनसे दोबारा राब्ता करें और वो वहाँ मौजूद ही ना हो तो आप उनका इंतजार करें। जब वो सफीर के कमरे में आ जाएं तो हमारा पैगाम पहुंचा दें। क्या आप हमें जानते हैं? हम आपके घर आए थे। आपकी अहलिया ने बताया था कि आप माजूर हैं और चल नहीं सकते। आपकी मालूमात गलत है सुल्ताना, शादीशुदा नहीं हूं मैं। जुल्फत, ज़ैनब खातून को बुलाइए फौरन। आपने हमें बुलाया सुल्ताना? ज़ैनब जरा करीब आइए। क्या आपको ये शख्स याद आया? याद कीजिए, हम जंगल में इनके घर गए थे। इनकी अहलिया ने हमें बताया था कि ये 2 साल से टांगों से माजूर हैं। आपकी दुआ कबूल हो गई है। क्या बात है विक्टोरिया, आप बहुत खुश हैं? बाबा, आप ये देखिए,
ये महल से आया है, शहजादा अब्दुल कादिर ने भेजा है। शहजादा कादिर हमसे एक बार फिर मिलना चाहते हैं। मुझे लगा था वो पीछे हट जाएंगे और हमारा मंसूबा तबाह हो जाएगा। होली सुल्तान अब्दुल हमीद सबसे पहले अपने खानदान को तबाह होते हुए और फिर अपनी सल्तनत को बर्बाद होते हुए देखेगा। ज़ैनब, सुल्ताना ने पूछा है कि आप इसको जानती हैं या नहीं। जवाब दीजिए। हमें माफ कीजिए सुल्ताना, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन हमें सब कुछ वाज़ेह तौर पर याद है। हमें हकीकत बताए बगैर आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।